क्या होता है जब एक नौजवान अपने उम्र के सबसे खतरनाक पड़ाव से गुजरता है? यानी किशोरावस्था या किशोरावस्था से थोड़ा आगे की जो उम्र होती है उसकी बात करते हैं। ये उम्र एक नौजवान के जीवन की सबसे खतरनाक उम्र का पड़ाव होता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बच्चा अपने विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्टिव होता है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो जो प्यार का जो बुखार होता है वो इसी उम्र में बच्चों पे चढ़ता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा साइड भी होती है उसकी, वो होती है उसके कैरियर से जुड़ी। यानी इसी उम्र में कैरियर बनाने का गोल्डन चांस होता है। तो बच्चा क्या करे उस समय? वह सही से निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि वो जो किशोरावस्था का जो पहला यानी विपरीत लिंग का जो अट्रैक्टिव वाला पार्ट है वो कहीं ज्यादा मजबूत होता है उसके कैरियर बनाने वाली पार्ट से। तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने जीवन को या अपने कैरियर को ही बर्बाद कर लेते हैं। बाद में उनके ये बात समझ में आती है जब वो इस उम्र से निकल जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर वो अपना जीवन ही बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने प्यार के साथ अपने कैरियर को चुने और दोनों को हासिल करे? क्या ऐसा हो सकता है? तो नमस्कार साथियों, मैं रोहिताश कुमार, वरिष्ठ अध्यापक। आज ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कैलाश मंजू बिश्नोई के लिखे उपन्यास जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो जिसका शीर्षक है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। तो किस प्रकार प्यार से शुरुआत होकर के कलेक्टर बनने तक की कहानी इस उपन्यास के अंदर दी गई है। बहुत ही शानदार उपन्यास है। जैसा कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो मैंने घर पे इस उपन्यास को पढ़ने का मन बनाया। जैसा कि मुझे पुस्तकें पढ़ने का काफी शौक है। तो ये उपन्यास 187 पेज का उपन्यास है जो मैंने 4-5 दिनों में इसको पढ़ा है। मेरे को बड़ा शानदार लगा। आज इसी उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है, किस प्रकार क्योंकि जैसा कि शीर्षक आप देखते हो कि यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा, यानी एक साइड प्यार और दूसरी तरफ कैरियर, ये दोनों में से इसके अंदर क्या पात्रों के द्वारा, जो मुख्य पात्र हैं उनके द्वारा क्या हासिल किया जाएगा, प्यार हासिल किया जाएगा या फिर अपने कैरियर को कैरियर बनाने में सफलता मिलेगी, इसके ऊपर ही ये सारा उपन्यास लिखा हुआ है। तो इस उपन्यास के हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तो इसके दो मुख्य पात्र होते हैं, एक तो गिरीश और दूसरा एंजल। एंजल जयपुर की रहने वाली लड़की है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और दूसरा है गिरीश जो कि जोधपुर का रहने वाला है। गिरीश है वो एंजल से सीनियर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह उपन्यास एक सच्चे प्यार की कहानी और साथ में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उत्साह की कहानी है। इसमें एक सच्चा प्यार है वो किस प्रकार पाया जाता है और साथ में अपने कैरियर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो उपन्यास की शुरुआत होती है कि दैनिक भास्कर के अंदर ग्रीस का लेख छपा किस शीर्षक से कि अगर ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए। क्योंकि ग्रीस जो इसका पत्र होता है उसको लिखने का शौक होता है। तो ये सन 2017 की बात है जब ग्रीस का एक लेख छपा कि अगर ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए। तो ग्रीस ने उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी थी। तो लोगों ने उसको पढ़ करके उस शीर्षक को बहुत सारे ईमेल उनको आए। तो उन्हीं में से ग्रीस बताता है कि उन्हीं ईमेलों में से मैंने एक ईमेल को देखा जो एक एंजल नाम से आया हुआ था। एक तो वह लड़की थी और दूसरा ऊपर से उसने इंग्लिश में लिख रखा था, जो क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था इसलिए मुझे उसने अपनी ओर प्रभावित किया। जिसमें लिखा हुआ था कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, मैं इसका समर्थन करती हूँ, ऐसा ऐसा कुछ लिख रखा था उसने। तो ग्रीस कहता है कि आजकल बहुत सुधार की जरूरत है लेकिन सरकारें इस पे ध्यान नहीं दे रही है। 86-86 के बाद तो शिक्षा क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ ही नहीं है। इस प्रकार उनकी बातें होती है और फिर गिरीश है वो कुछ फीडबैक दे करके मैसेज
छोड़ देता है। वहीं से गिरीश और एंजल की बात शुरू होती है। धीरे धीरे एंजल उसको फिर मेल करती है और गिरीश भी उसको उसके मेलों का जवाब देने लगता है। फिर उनमें बात होती है कि आप क्या करते हो, तो एंजल कहती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। और एंजल पूछते है कि आप क्या करते हो, तो वो भी कहते हैं कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एंजल कहती है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत खास उपन्यास है। इसमें यूपीएससी से संबंधित बहुत कुछ दिया गया है कि किस प्रकार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा मान लो कि आप इसका जो उपन्यास का जो शीर्षक है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा, तो ये जो लव वाला शीर्षक है, इसमें लव की बहुत ही कम बात हुई है। वैसे तो ये पूरा उपन्यास है लव के आधार पे ही चलता है, लेकिन मुख्य जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए इसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। और ये प्यार भी, यहाँ जो प्यार की कहानी चलती है वो एक शुद्ध प्यार की कहानी है। इसमें कुछ भी ऊट-पटांग नहीं दिया गया है। मेन बात होती है करियर बनाने की। तो एंजल जो होती है वो कहती है गिरीश से कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और घर वाले भी चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करो और पेपर फाइट करो, लेकिन मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। दोनों में से बातें होती रहती है। गिरीश है वो उसको एडवाइस भी करता है, क्योंकि गिरीश है वो प्री एग्जाम पास कर चुका होता है पहले ही, और मेन की तैयारी कर रहा होता है, यानी इंटरव्यू तक पहुंच जाता है वह। जबकि एंजल जो होती है वो क्या है, तैयारी कर रही होती है, उससे जो प्री पेपर होता है प्रीलिम्स वो ही पास नहीं किया जाता है। तो एंजल बड़ी घबरा जाती है कि मेरा तो यही एक सपना था गिरीश कि मैं यूपीएससी फाइट करूं, एक आईएएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस कहानी के अंदर गिरीश जो होता है वह उसको गाइड करता है। आगे उनमें बात होती रहती है, गिरीश उसको गाइड करता रहता है। गिरीश अपने दोस्तों के बारे में भी बताता है। दिल्ली के अंदर जो राजेंद्र नगर, जीटीबी नगर है, वहाँ जो कोचिंग सेंटर है उनके बारे में काफी चर्चा करता है और अपने दोस्तों के बारे में भी बताता है पाठकों को, कि कहता है कि मेरा दोस्त होता है, एक दोस्त होता है मेरा, लव गुरु नाम होता है उसका। वैसे नाम तो उसका राघवेंद्र प्रताप सिंह होता है, लेकिन उसको सारे लव गुरु कहते हैं। किस प्रकार वह बताता है कि उसका काम यही है कि जो प्यार के चक्कर में जो पड़ गया, तो वो उसको वह ही कहता है कि किस प्रकार क्या करना चाहिए। इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं, एक साइड रखिए इसको। तो दूसरी साइड हम बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या इस उपन्यास के अंदर क्या दिया गया है। तो जैसे गिरीश है वो एंजल को उसके करियर से संबंधित बातें बताता रहता है, या यूपीएससी को फाइट करने के लिए किस प्रकार उसको प्री एग्जाम पास करना चाहिए, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बताता रहता है। तो यहाँ इस उपन्यास के अंदर बहुत कुछ दिया गया है। ये बताया गया इस उपन्यास के अंदर कि किस प्रकार कोचिंग करनी चाहिए, और दिल्ली का जो क्षेत्र है जहाँ कोचिंग सेंटर है वो किस प्रकार बच्चों को मतलब लूटने का काम करते हैं। इसके बारे में, कोचिंग सेंटरों के बारे में भी, वो किस प्रकार लोगों को, बच्चों को लूट रहे हैं, इसके बारे में भी इसमें खूब बताया गया है। वो कहते हैं कि बिना कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चे हैं वो पेपर फाइट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नए नए आते हैं उन कोचिंगों के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा बताया गया है कि कोचिंग वाले किस प्रकार बच्चों को लूट रहे हैं और किस प्रकार उनसे बचा जाना चाहिए। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो दिल्ली जैसे महान नगर में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, इसमें ये सारी बातें बताई गई है। किस प्रकार कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति से, यानी जो कोई भी कोचिंग सेंटर में रह करके जिसने टॉपर रहा है उसकी बात पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे कह दे कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी चाहिए, कोचिंग अच्छा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद वहां जाकर के पूरे ध्यान से कोचिंगों को देखिए, उनके बारे में अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही आप अच्छे कोचिंग में एडमिशन लीजिए। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग करते ही नहीं है, फिर भी वो एग्जाम फाइट करते हैं और आईएएस बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारा ये बताया गया, कोचिंग सेंटरों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में ये भी बताया गया है कि एक बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करता है, गिरीश कहता है कि जब यूपीएससी की तैयारी करता है कोई बच्चा, तो उसको किस चीज के ध्यान रखना चाहिए।
तो ये बात हम आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि फिर दोनों गिरीश और एंजल दोनों तैयारी करते हैं, और होता क्या है कि गिरीश इंटरव्यू दे रहा होता है और एंजल है वो प्री एग्जाम में फेल हो रही होती है। अगले साल क्या होता है, गिरीश फिर इंटरव्यू दे रहा होता है, गिरीश से इंटरव्यू फाइट नहीं हो रहा है, गिरीश फिर इंटरव्यू दे रहा है और एंजल है वो प्री एग्जाम पास है कर लेती है। अगले साल फिर क्या होता है कि गिरीश फिर इंटरव्यू दे रहा है और एंजल मेन एग्जाम में बैठी है। फिर क्या होता है, अगले साल भी गिरीश इंटरव्यू दे रहा होता है और एंजल भी इंटरव्यू दे रही होती है। अब देखिए यहाँ गिरीश इंटरव्यू दे रहा होता है तो एंजल है उससे प्री भी पास नहीं किया जा रहा है पहली बार, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि गिरीश वही इंटरव्यू दे रहा है और एंजल है वो एक एक स्टेज या एक एक सीढ़ी पार करके उसके बराबर आ जाती है। अब दोनों एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, गिरीश का सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन एंजल है वो कलेक्टर साहिबा बन जाती है, यानी आईएएस बन जाती है। तो यानी इसके अंदर ये बताया गया कि एंजल को कितनी मतलब लगन होती है यूपीएससी की तैयारी करने की, आईएएस बनने की, और वह साथ साथ में अपने प्यार को भी दोनों निभाते हैं। लेकिन इसमें एक शुद्ध प्यार की कहानी है, दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो इस प्रकार जब एंजल कलेक्टर साहिबा बन जाती है, उसके बाद में जब लोग उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो फिर एंजल ये सब बताती है कि एक बच्चे को दिल्ली जैसे महानगर के अंदर अगर वह तैयारी कर रहा है तो किस किस चीज यानी कोचिंग सेंटरों में किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर तैयारी करता है तो किस प्रकार उसको तैयारी करनी चाहिए, यानी तैयारी करने का जो तरीका होता है वो क्या कैसा होता है, किस प्रकार बच्चे को कितनी घंटा पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, पढ़ने का जो मेथड होता है वो क्या होता है। इसमें ये भी बताया गया कि बच्चा जब रूम लेकर के रह रहा हो तो उसको महीने 2 महीने में रूम नहीं बदलना चाहिए, यानी कई बच्चों की आदत होती है कि वो रूम बदलते रहते हैं तो वो पूरी जिंदगी रूम ही बदलते रह जाते हैं और वो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। किस प्रकार ध्यान लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार कंटिन्यूटी से पढ़ाई करनी चाहिए, भी इसमें बताया गया है। ये लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं कि आप महीने में 15 दिन पढ़ लेते हैं और 15 दिन पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई है वो बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए। इसके साथ में ही और भी बहुत कुछ बताया गया है, यानी कहने का मतलब है कि इस उपन्यास को अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनमें उत्साह पैदा करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उपन्यास बहुत अच्छा है। इसमें ये भी बताया कि किस प्रकार के दोस्त होने चाहिए। तो इस प्रकार एंजल है वो इंटरव्यू में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताती है, तैयारी करने का तरीका बताती है, किस चीजों से दूरी बनानी चाहिए, नशे से किस प्रकार दूर रहना चाहिए, यानी बहुत सारी ऐसी बातें इसके अंदर बताई गई है। बड़ा शानदार उपन्यास है, आप एक बार जरूर इसको पढ़ना। फिर कहानी में क्या आता है कि जब एंजल कलेक्टर साहिबा बन जाती है और जो गिरीश होता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर क्या होता है, फिर कहानी का एक दूसरी साइड है जिसमें उसके गिरीश और एंजल के प्यार की कहानी है। और फिर क्या होता है कि एंजल है उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है मसूरी के अंदर, और गिरीश है वो कभी कभार उससे मिलने के लिए चला भी जाता है, आपस में उनकी बातें भी होती रहती है। तो समाज में अक्सर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि ऐसा कहा जाता है कि जब लड़की है वो कोई बड़ी नौकरी लग जाती है तो वो मतलब अपने से छोटी नौकरी करने वाले व्यक्ति से कोई लगाव नहीं रखती है। और जबकि पुरुष के लिए ऐसा कहा जाता है कि चाहे पुरुष कलेक्टर ही क्यों न बन जाए, वह किसी भी अनपढ़ से भी शादी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस कहानी में पाठकों के मन में ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि गिरीश और एंजल के जो प्यार की कहानी है उसका क्या होता है। एंजल कैरेक्टर साहिबा बन गई, गिरीश नहीं बना, ये तो पढ़ लिया, लेकिन उनकी प्यार की कहानी का क्या होता है, इसका जो पाठकों के मन में जो जिज्ञासा है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि फिर क्या होता है कि एंजल है वो मसूरी के अंदर ट्रेनिंग उसकी चल रही होती है और गिरीश है वो उससे बातें करता रहता है और कभी कभार मिल भी लेते हैं। फिर क्या होता है कि गिरीश के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि गिरीश अब तो शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर लो। तो गिरीश कहता है कि नहीं, मैं तो अगर शादी करूंगा तो एंजल से ही करूंगा, वह मेरा सच्चा प्यार है।
तो उसके दोस्त कहते हैं कि अरे गिरीश, तू पागल है, अब वो कलेक्टर साहिबा बन गई है, वो अब तुमसे शादी नहीं करेगी, वो तो किसी बड़े अधिकारी से या आईएएस अधिकारी से ही वो शादी करेगी। इस प्रकार की आपस में बातें होती है, लेकिन गिरीश को ये विश्वास होता है, गिरीश कहता है कि नहीं, एंजल ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर क्या होता है, गिरीश के घर वाले भी गिरीश की शादी करना चाहते हैं, तो गिरीश है वो कह देता है कि मैं इस प्रकार एक लड़की है उसी से शादी करूंगा। तो उसकी माँ कहती है, उसकी माँ को ये डर लगता है कि वो तो कलेक्टर साहिबा बन गई है वो लड़की, और अब वो तुमसे शादी करेगी नहीं करेगी, यानी उसकी माँ इस उलझन में पड़ जाती है। लेकिन गिरीश को पक्का विश्वास होता है, गिरीश कहता है कि नहीं माँ, एंजल ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझे चाहती है और मैं भी उसको चाहता हूँ। और फिर वह एंजल के बारे में अपनी माँ को बात बताता है कि माँ, एक बार एंजल के घर वाले भी उनकी शादी करने के लिए कह रहे थे, तो एंजल ने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मैं अभी ट्रेनिंग तक के कोई शादी नहीं करूंगी। आगे गिरीश बताता है कि एंजल की मौसी आती है और उसको कहती है कि मैंने सुना है एंजल, तुम कोई लड़के से प्यार करती हो और उसे शादी करना चाहती हो, ऐसा करके तुम हमारी नाक कटवाओगी हम समाज के अंदर, कम से कम अपने ओहदे का कोई लड़का तो देख लेती, तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो। तो एंजल अपनी मौसी से कहती है कि मौसी, ओहदे में तो आप भी मेरे बराबर नहीं हो, तो क्या मैं आपको मौसी कहना छोड़ दूं। तो इस प्रकार वह एंजल के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, फिर भी उसकी माँ का मन नहीं बढ़ता है और धीरे धीरे कहानी है वो आगे बढ़ती है। मैं लास्ट में और कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि दोनों हैं एक दूसरे के प्यार को पा लेते हैं और अपने करियर को भी बना लेते हैं। और अंत में मैं ये बता देता हूँ कि गिरीश जो है, जिसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उस प्रकार के व्यक्तियों के लिए, उस प्रकार के लड़कों के लिए भी इस उपन्यास के अंदर बाद में बहुत अच्छी बात कही गई है कि उसको निराश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, वो एंजल के खुद के द्वारा ही गिरीश के लिए कहा गया है कि गिरीश, आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए। मतलब इस उपन्यास के अंदर बहुत सारा आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं कह रहा हूँ बड़ा शानदार उपन्यास है। किस प्रकार एक कलेक्टर होता है, उसका पावर होता है, उसकी पावर के बारे में भी बताया गया है। किस प्रकार सरकारी जो महकमा होता है जिसमें भ्रष्टाचार की बात भी इसमें कही गई है। यानी बहुत कुछ इस उपन्यास के अंदर कहा गया है। एक बार आप जरूर पढ़ना इस उपन्यास को। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई तैयारी कर रहे हो, उनको ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। इससे वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। ये उम्र का जो पड़ाव होता है, इस उम्र में बच्चा अपना करियर खराब न कर ले, इसलिए उनको ये उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ा शानदार उपन्यास है। फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।